आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने अपना पूरा जीवन धम्म आंदोलन में समर्पित कर दिया। आज हम बात करते हैं बाबा साहेब की तरह स्वाभिमानी और क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्तित्व की। आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने मात्र 6 वर्ष पुलिस में सेवा देकर नौकरी छोड़ दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज। जिस व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं वह व्यक्तित्व है भदंत आनंतिस महाथेरो। जी हाँ, भदंत आनंतिस महाथेरो। आइए अब हम आपको उनकी जीवनी से रूबरू कराते हैं। भदंत आनंतिस महाथेरो का जन्म 1940 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के रसूलपुर गांव में हुआ। उन्होंने 6 वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा की, परंतु पुलिस की सेवा उनको अधिक संतुष्टि न दे पाई और उन्होंने अपने युवा जीवन को महामानव बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अधूरे छोड़े हुए कार्य धम्म आंदोलन को समर्पित कर दिया। यह निर्णय उनके हृदय के अंदर छुपे हुए समाज परिवर्तन के महान संकल्प और महान उद्देश्य को स्पष्ट करता है। उनके हृदय में बाबा साहेब के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह भी बाबा साहेब की तरह स्वाभिमानी और क्रांतिकारी स्वभाव के मनुष्य थे। उनके हृदय में जो क्रांति की ज्वाला जल रही थी वह ज्वाला जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर बनी रही। वे अपने संकल्प को पूरी शक्ति और लगन से करते चले गए। भंते जी ने सभी धर्मों के ग्रंथों एवं बुद्ध के धम्म को बहुत ही गहराई से अध्ययन किया तथा अपनी अलग प्रकार की रणनीति तैयार कर व्याकरण की शक्ति से सभी धर्म गुरुओं के मायाजाल को काटकर बड़े ही तार्किक ढंग से व्याकरण का प्रयोग करते हुए परा संस्कृति एवं मनवाद को छिन्न भिन्न करते हुए मन की राह पर चलते हुए राहगीरों को बुद्ध के पथ पर लाने के लिए अथक प्रयास करते रहे। उनका यह प्रयास विद्वानों को बुद्ध की राह पर सोचने एवं चलने के लिए मजबूर करता गया तथा बहुत सारे मूर्खों के लिए वह शत्रु के रूप में भी रहे हैं। उनके ज्ञान और कार्य की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उनके द्वारा किया गया कार्य दिल्ली से ग्वालियर तक, अलीगढ़ से अलवर तक, करौली तक स्थायी पहचान छोड़े हुए हैं। उन्होंने अपने स्वभाव को अनुभव की कसौटी की 3 पुस्तकों में लिपिबद्ध किया है। इन रचनाओं से उनके समाज बदलने की अनोखी रणनीति का पता लगता है। उनकी समझ, उनके कार्य एवं उनके योगदान से समाज को ऋणी रहना चाहिए। उनके कार्यों से प्रभावित होकर इंजीनियर बहादुर सिंह बौद्ध लिखते हैं कि भंते जी ने अपने जब अलख जगाया तब सभी मनवाद की गहरी नींद में सो रहे थे। आपका अलख जगना उस समय कौतूहल का विषय था, किसी की भी समझ से परे था। धन्य हो भंते जी, आपने अज्ञान के पहाड़ में से सुरंग निकालने का काम किया है। अंतिम समय तक उस अज्ञान रूपी पहाड़ को तोड़कर कई सारी सुरंगें निकालकर कई दुर्गम स्थान पर आपने क्रांति के सेंटर स्थापित किए हैं। आपके जीवन का कठोर परिश्रम भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। हमें आशा है और विश्वास है कि आपके कुशल कर्मों से वर्तमान पीढ़ी को जो नया जोश, नई शक्ति, नया मार्ग प्राप्त होगा। विश्वास का जीवंत उदाहरण आज आपकी अंतिम यात्रा में उपस्थित श्रद्धालु और उनकी श्रद्धा से प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। भंते जी, आज आपकी सब यात्रा आपके कार्य, कारण, परिणाम को प्रकट करती हुई प्रतीत हुई। आपकी अंतिम यात्रा बहुत ही गौरवमयी थी। आपके उपासक आपके प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास में देखे गए। आपके पार्थिव देह को बहुत ही श्रद्धा और सम्मान से आपकी कर्म भूमि से होकर गुजारते हुए आपके द्वारा स्थापित बुद्ध विहार में आपके पार्थिव शरीर की पूजा करते हुए अग्नि महाभूत को समर्पित किया गया। निश्चित ही आपकी चेतना आपकी अंतिम यात्रा को देखकर गौरव महसूस कर रही होगी। भंते जी, आपका कार्य व्यर्थ नहीं गया है। आपके परिश्रम की, पसीना की एक एक बूंद इस जमीन से अंकुर के रूप में उपज कर बरगद की तरह आकार धारण करेगी। आपके कदम बुद्ध और बोधिसत्व के मार्ग पर चले हैं। आपके द्वारा किया गया उत्तम कार्य आपको सुखावती जीवन भूमि
को प्राप्त होगा। हम सभी उपासकों की भावना है कि आपको सुखावटी भूमि प्राप्त हो, आपकी चेतना शांत और आनंद अवस्था में प्राप्त हो। आपके कुशल कर्मों से आपको बहुत ही सुखद मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आपके कुशल कर्मों से आपको सुखावटी भूमि प्राप्त होगी। आपके कार्यों की नींव पर निश्चित रूप से बहुत सुंदर बुद्ध विहार और अशोक स्तंभ खड़े होंगे, जिससे बुद्ध की सिंह गर्जना होगी। परम पूज्य भदंत आनंद इस महाथेरो दुनिया में नहीं रहे। उनका पार्थिव शरीर पंच महाभूत में विलीन हो गया। उनका परित्राण पाठ 31 अक्टूबर को संपन्न हुआ। विशेष रिपोर्ट बहुजन इंडिया न्यूज। बहुजन इंडिया न्यूज देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें